तो नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त भिवानी के वैस कॉलेज में मौजूद हैं और यहां पे ऑडिशन चल रहे हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि भिवानी में पहली बार इस लेवल के ऑडिशन है और जिसमें डांस है, सिंगिंग है, मॉडलिंग है, एक्टिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हुनरबाज हैं, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ। कोई एज ग्रुप भी शायद मायने नहीं रखता यहाँ पे, छोटे से लेकर बड़े तक जिसमें भी कोई टैलेंट है वो दिखा सकता है। तो आज काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है। ये मानव प्रोडक्शन की तरफ से यहाँ पे टैलेंटेड इंडिया के नाम से एक आयोजन यहाँ पे ऑडिशन के लिए रखा है। यहाँ पे कुछ एक बच्चे आए थे आज, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या कुछ हुनर दिखाया वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। शुभ नाम आपका? यशी। यशी, क्या करने आए थे? क्या मैं क्लासिकल डांस कथक दिखाया आपने? हाँ जी। तो क्या रिस्पांस मिला? सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन हो गया। वैसे कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से भिवानी से ही हूँ, बैंक कॉलोनी। अच्छा, इससे पहले भी आपने कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखाया है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और जोनल लेवल पे भी। तो अब इससे कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं आपकी? आज जो ऑडिशन हुआ है काफ़ी अच्छा रहा था मेरे लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। सिलेक्शन हो गया है हाँ। के लिए? तो अब नेक्स्ट राउंड कब है, क्या कुछ रहेगा? अभी क्या होने वाला है? ये सब हमें मैसेज और SMS के थ्रू पता चल जाएगा। अच्छा, ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया कि आप कथक का आप जिक्र कर रहे थे? तो हरियाणा तो एकदम से बोल्ड और देसी उसके लिए जाना जाता है, तो ये कथक आप में कहाँ से आ गया, कहाँ से सीख रहे हैं आप? मैं ऐसे ही खुद से ही घर पे प्रैक्टिस करती हूँ। यूट्यूब से? नहीं, खुद ही। शुभ नाम बेटा आपका? माहिरा। हर चीज़ में माहिर, ऑलराउंडर। अच्छा, माहिर हैं। तो किस में माहिर हैं आप? ऑलराउंडर हैं? यस। आज क्या करने आए हैं यहाँ? यहाँ पे मैं ऑडिशन देने आई हूँ एक्टिंग का। ऑडिशन देने आए हैं एक्टिंग का? यस। क्या करके दिखाया आपने? हो चुका ऑडिशन आपका? यस। एक बार हम देखना चाहें तो आपने क्या दिखाया? दिखाओगे? पक्का? यस। क्या दिखाने वाले हो? वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है सर। अच्छा, रेडी? यस सर। पुरुषों की इस दुनिया ने ये कैसी नीति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा है दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग, राम मुझे पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जो सफर अकेले करती हूँ। दिल मेरा घबराता है, न जाने किसका शायर है, किसकी आहट है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया। इससे पहले भी किसी बड़े मंच पे गए हैं आपने, हुनर दिखाया अपना? यस सर। कहाँ पे दिखाया? मैं रेवाड़ी गई थी बाल भवन में, स्टेट लेवल पे, वहाँ मेरा फर्स्ट प्राइज आया था और मैं पंचकुला गई हूँ श्री बंडारू दत्तात्रेय से अवार्ड लेने। जी, राज्यपाल जी से? यस सर। ठीक है। अब आगे क्या टारगेट है, क्या बनना चाहते हैं आप? टारगेट तो मेरा एक नेवी ऑफिसर है, पर अच्छा। अभी ये चल रहा है तो। ठीक है। आप भाई हैं इनके? हाँ, मैं इनका भाई। आप क्या करने आए हैं? मैं भी यहाँ पे इसके साथ ऑडिशन देने आया था। अच्छा, आप भी इस तरह ही करते हैं? जी बिल्कुल। तो मम्मी पापा भी यही करते होते हैं क्या? नहीं, मम्मी पापा से तो बस गुण आए हैं बस। अच्छा। बाकी हम उसे निखार रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब मम्मी पापा भी आर्टिस्ट थे क्या? आर्टिस्ट तो नहीं, पर उन्होंने हमें बचपन से ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा पढ़ाया लिखाया है कि हम कभी पीछे नहीं हटते कुछ करने से। तो आप जो कर रहे हैं वो भी मतलब इससे भी कम नहीं है, दोनों का ही कंपटीशन आपस में है, दोनों लाजवाब हैं। अब वो मेरी छोटी बहन है, उसे मैंने थोड़ा सिखाया, मैंने भी उससे सीखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब जो है भगवान, हम कर रहे हैं, जितना आगे जा सकते हैं उतना जा रहे हैं। तो दोनों का ही कब्जा रहेगा आने वाले टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, आगे से आगे रहेंगे। अच्छा, अब क्या टारगेट मछली की आँख की तरह क्या दिख रहा है आपको? अब टारगेट तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, किस्मत वैसे हो सकता है मैं मूवी के ऑडिशन देने जाऊं, मेरे पास कई लोगों के कॉल्स हैं मेरे पास। बाकी जो भगवान चाहेगा, अगर सेलेक्ट हो गया तो आपको शायद बड़े पर्दे पे भी दिखूं। तो यहाँ जो टैलेंट इंडिया में आप आए हैं, यहाँ से क्या जवाब आपको मिला, क्या रिप्लाई मिला, आपने दिखाया? हम सेलेक्ट हो चुके हैं। सर ने बोला कि यू आर सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड। साथ में मम्मा है आपके? यस, मेरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? या हम फाइन सर। तो आप में से ही गुण आए हैं, सब बच्चे बता रहे हैं? यस सर। बिल्कुल, हमने बच्चों को भी रोका नहीं सर। मंच पे जो एक हेजिटेशन होती है वो निकाली है, बचपन से ही इन्हें फ्री छोड़ दिया है सर। वट एवर मतलब दे वांटेड टू डू दे कैन डू। हम कभी रोकते नहीं। इवन बच्चे अभी
परफॉर्म करने जाते हैं, कभी रात को 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, तो सिर्फ बच्चे की मेहनत सफलता में माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है सर। उसे 2 बजे लेके आना, उसे हमेशा पैम्पर करना, उसे हमेशा प्रोत्साहन देना कि नहीं बेटा तुम कर जाओगे, तुम कर जाओगे। तो वो सफलता जब आप दिमाग दिखा देते हो ना, एक ड्रीम बड़ा वाला बच्चों को, तो बच्चे सफल होते ही हैं सर। और मेहनती बच्चे हैं ही सर, भगवान की दया है। बाकी तो मैंने बच्चों को एक ही चीज़ सिखाई है कि आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस, ये कोई नहीं छीन सकता सर। फिर आपको कभी कोई पीछे ही नहीं कर सकता लाइफ में। ईमानदारी, आपकी मेहनत और भगवान का साथ, 3 चीज़ पकड़ के रखो तो लाइफ में कभी पीछे ही नहीं जा सकते सर, जो हम खुद फॉलो करते हैं सर। तो बस सर वही, ये आपकी वजह से ही बच्चे सीख पाए सर वो अनुवांशिक गुण तो होते ही हैं सर। आई वॉज ऑल्सो लाइक परफॉर्मिंग इन माई कॉलेज व्हेन आई वाज इन माई कॉलेज, तो मैं भी परफॉर्म करती थी। इसके पापा भी बहुत स्मार्ट है, मतलब वो जहाँ जाते तो लोग बोलते हैं कि तुम्हें तो बॉम्बे होना चाहिए था। तो मतलब होल फैमिली इज़ लाइक दैट सर। तो बच्चों को हम कभी नहीं रोकते सर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो ड्रामा हो। कोई छोटी सी कॉमेडी ड्रामा आप अगर आप दिखा सकते हैं? अच्छा नहीं सर, मैं तो काफ़ी साल हो गए, इट्स बीइंग सो लॉन्ग, तो अब तो सर कुछ याद नहीं है, बिकॉज लाइक अब लाइफ में, हाँ सर अब बच्चे ही करते हैं। तो लेकिन जो मानव प्रोडक्शन की तरफ से आज यहाँ आयोजन ये रखा है, ऑडिशन रखा है, इसके लिए क्या कहेंगे, कैसा फीडबैक मिल रहा है? इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर भिवानी के जो भी बच्चे हैं जिनमें कुछ टैलेंट है, कुछ है, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म तो दिया गया कि बच्चों आओ और तुम दिखाओ। क्या पता यहाँ से जिसको कभी कुछ मौका ना मिला हो, अवसर ना मिला हो, आज अवसर मिले और वो बच्चा कहाँ से कहाँ चले जाए। एक सीढ़ी मिलनी होती है सर, अपने को एक जरिया ही मिलता है। शायद वो जरिया उस बच्चे के लिए, चाहे वो मेरे बच्चे हो चाहे किसी के भी बच्चे हो, उनके लिए वो जरिया बने, उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिले और यहाँ से बढ़ते 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 वो बच्चे सुपरस्टार बन जाए, बड़े पर्दे पर आए। तो ये सफलता, आज की सफलता तब पूरी हो जाएगी सर, मुझे ये लगता है। खेल की अगर बात करें ना, तो खेल में भिवानी किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है। यहाँ से काफ़ी लड़कियाँ ऐसे निकली, मिनी क्यूबा है वास्तव में, और पहलवानों का यहाँ जिक्र होता है तो भी कोई जवाब नहीं है। तो अब क्या उम्मीद समझी जाए कि इस तरह के आयोजन होने लगे हैं तो कला में भी बच्चे बिल्कुल 101% सर, 101%। जब आपको कुछ उम्मीद दिखती है ना कि अगर मैं ये करूँगी, अगर मुझे इतना सा भी गुण है, इसे सुधार लूँगी, इसे निखार लूँगी या लूँगा और मैं आगे जाऊँगा, मेरे को यहाँ प्लेटफॉर्म मिलेंगे। मतलब भिवानी में भी ऐसे अवसर मेरे पास आ रहे हैं कि इस लाइन में भी मैं टॉप कर सकता हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड में जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। जब बच्चों को विज़न दिखेगा ना सर, बड़ा दृष्टिकोण दिखेगा कि हम आगे तक जा सकते हैं, तो आई थिंक एवरीबडी विल परफॉर्म वेल। मतलब अपना बेस्ट देंगे सर, 200% देंगे बच्चे, क्योंकि हर बच्चे में सर सब कुछ है, मैं समझती हूँ। उसको निखारने की ज़रूरत है। कोई बच्चा छोटा बड़ा या कोई बच्चे को मैं कम नहीं कह सकती, मेरे बच्चे अच्छे, सब में गुण हैं। वो आप उसको कितना सपोर्ट करते हैं, घर से, फैमिली से सपोर्ट, सोशल सपोर्ट जैसे कि ये मिल रहा है, स्कूल से सपोर्ट, तो बच्चों को वो ज़रूरत है सर। हर बच्चे में सब कुछ है, मैं मानती हूँ, कोई बच्चा कम नहीं है सर। थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। अच्छा, भिवानी में आप लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पहली बार है। मैं कुछ एक यहाँ जो लोग हुनर अपना दिखाने आए उनसे बात भी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एग्री भी कर रहे हैं कि पहली बार ही है। तो भिवानी की जो धरती है ना, नो डाउट ये मतलब पहलवानों की बात कर लें या वो अन्य जो स्पोर्ट्स हैं उसकी बात कर लें तो कोई जवाब नहीं है। अब उम्मीद की जाए कि कला के क्षेत्र में भी यहाँ से जलवा लोग बिखेरेंगे, छोटे छोटे बच्चे आगे जिस तरह से आ रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों से बात की, आपसे भी जानना चाहूँगा क्या कुछ प्रोसीजर है और किस उम्मीद के साथ आप भिवानी आए थे, कितना प्यार आपको मिल रहा है, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? देखिए, इस बात को अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, भीड़ इस बात की गवाह है जी कि आपकी भिवानी के अंदर कितना टैलेंट है। मेरे ख्याल से मतलब मैंने यहाँ पे एंट्री की थी तो तब देखा था कि कम से कम 700-800 बच्चे यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचे। तो सिर्फ एक एथलीट उसमें या फिर एक पहलवानी में या फिर गेम्स में नहीं, भिवानी के अंदर मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इतना टैलेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं और एक्टर्स हैं। मतलब एक्टर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। मतलब मैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल वगैरह में ऑडिशन किए तो यहाँ पे एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। मतलब उम्मीद से बढ़ के हमें यहाँ पे टैलेंट मिला। दरअसल क्या माना जाता है कि हरियाणा अपने आप में ना बोल्ड है, यहाँ की बोली जो है वो लठमार मानी जाती है। लेकिन मैं कुछ बच्चों से मिला यहाँ जो कि मराठी में उन्होंने अच्छा यहाँ ऑडिशन में भाग लिया और इसके अलावा और अन्य लैंग्वेज में वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो इस प्रयास को आप कैसे देख रहे हैं और आपका जो मानव प्रोडक्शन है वो उन बच्चों को निखारने के लिए क्या कुछ प्रयास करेगा? देखिए, मानव प्रोडक्शन ने जो टैलेंटेड इंडिया की शुरुआत की है उसमें ये नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर हरियाणवी ही डांस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे हिप हॉप भी
कर रहे हैं, कोई कंटेम्प्रेरी कर रहा है, मतलब डांस की अलग अलग फॉर्म में भी मतलब डांस कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगर कर रहे हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में सिंगिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। और लावनी भी आपके सामने, आप मेरे पास थे वहाँ पे जब आपने देखा स्टेज परफॉर्मेंस, लावनी भी किया। बहुत अलग अलग लैंग्वेज में और अलग अलग डांस की फॉर्म में यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मतलब जो टैलेंटेड इंडिया है, इनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इनको देने वाला है। जो इन्होंने कभी अपना ड्रीम सोचे होंगे कि काश कुछ ऐसा हो कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, तो एक इंटरनेशनल लेवल के चैनल्स पे हम इनको दिखाएंगे, दुनिया के सामने इनके टैलेंट को हम दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, आज शायद पहला स्टेप ही था आपका, आगे क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। बच्चों के अंदर इतना अच्छा, देखो कुछ बच्चों के अंदर अच्छा टैलेंट है जो कई सालों से, कई समय से मतलब कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं डायरेक्टली ऑडिशन देने के लिए आए हुए हैं, जिन्होंने अब तक प्रैक्टिस भी नहीं की है ना। तो उन बच्चों को हम प्रिपेयर करेंगे, आगे वर्कशॉप देंगे बच्चों को, और 2 राउंड के बाद फिर उनको टीवी पे लेके जाया जाएगा। टीवी के लिए हम कैमरे की नॉलेज, स्क्रिप्ट की नॉलेज और स्टेज की नॉलेज, ये सारी चीज़ें हम उनको पहले सिखाएंगे, उनको बताया जाएगा, उसके बाद फिर उनको टीवी पे लेके जाया जाएगा। काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं पूरे वेस्ट कॉलेज में, अगर देखें तो उनमें काफ़ी सारे बॉलीवुड की हस्तियों का जिक्र है, हरियाणवी सिंगर्स हैं, तो इनका क्या कुछ है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। आने वाले हैं भिवानी या क्या है? सर, भिवानी में शीनम कैथलिक और मिसिज शैली शर्मा जो कि 2024 के मिसिज इंडिया रह चुके हैं, और गोल्डी सर जो कि ऑल इंडिया हिप हॉप इंटरनेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, और भी बहुत सारे रियलिटी शोज। भिवानी में सिर्फ इतना ही आएगा। ये जो आप जजेस पोस्टर्स में देख रहे हैं, कंठ कलेर, मासूम शर्मा और ये जो शक्ति कपूर, अमीषा पटेल, ये ग्रैंड फिनाले और सेमीफाइनल को जजमेंट करने के लिए आएंगे। जो बच्चे सेमीफाइनल ग्रैंड फिनाले में पहुंचेंगे, उनके साथ उनका कोलैबोरेशन का, उनके सामने वो परफॉर्म करेंगे। जी। अच्छा, आज ऑडिशन है, इसके बाद अब नेक्स्ट कब होने वाले? नेक्स्ट सर बच्चों को 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, ठीक है। हो सकता है 2 हफ्ते को भी मिले, क्योंकि 20 तारीख को हम एक और फर्स्ट ऑडिशन करना चाहते हैं, क्योंकि आसपास के जो टाउन्स हैं आपके, वो पेंडिंग रह गए हैं, उन पे हम जा नहीं सके, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन स्कूल्स में हमारी टीम विजिट नहीं कर सकी। तो हम टाउन्स को भी इनवाइट करेंगे एक बार, तो उनका 20 को ऑडिशन लेंगे। एक फर्स्ट ऑडिशन 20 को होगा, उसके बाद 27 को इनका सेकंड राउंड लेंगे, और सेकंड राउंड में उन बच्चों को बुलाया जाएगा जिन्होंने आज अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। यहाँ ना मैं काफ़ी बच्चों से मिला जो बहुत उच्च कोटि के वास्तव में कलाकार हैं, लेकिन उनको अपना जो हुनर है वो दिखाने का मौका नहीं मिला। तो अब आपसे उम्मीद की जाए कि उनको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके लिए वो बने हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके प्रथम गूंज चैनल के माध्यम से लोगों को अपने, सिर्फ हरियाणा के, भिवानी के नहीं, हरियाणा के नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया के जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और लोग जो प्रथम गूंज को देख रहे हैं, मेरा वादा है आप लोगों से, जो उम्मीद करके आप हमारे यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आए हो, उससे कई हज़ार गुना आप लोगों को हम मतलब करके दिखाएंगे। जिन लोगों को आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, उन लोगों को प्लेटफॉर्म देने का वादा मैं करता हूँ। मैं संजीव सिसोदिया, मानव प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर, आपको इस चीज़ का वादा करता हूँ। संजीव जी, जो अब तक भी आपसे बच्चे जुड़ नहीं पाए, तो उनके लिए क्या मैसेज है? अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह खुले हैं या फिर वंचित रह गए, वो रह गई? देखो, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे विजिट नहीं कर पाए, ऑडिशन नहीं दे पाए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पे व्हाट्सएप पे वीडियोस भेज के अपने जो टैलेंट है वो दिखा सकते हैं, और ऑनलाइन ऑडिशन भी दे सकते हैं। और जो भिवानी के रह गए हैं, भिवानी के आसपास के विलेजेस के या फिर टाउन्स के जो लोग रह गए हैं, वो 20 तारीख को आके भी अपना फर्स्ट ऑडिशन दे सकते हैं। अच्छा, किस तरह के कलाकार मोस्टली यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, मतलब कौन कौन सी विधाएं हैं जिसमें बच्चे आज दिखा रहे हैं? देखो, अभी तक हमने डांस, एक्टिंग, मॉडलिंग और सिंगिंग और ड्राइंग, पेंटिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चे ज़्यादातर हमें देखने को मिले हैं। कुछ बच्चे योगा के भी हैं, ठीक है, और 1-2 बच्चा मिमिक्री का भी है, तो इंस्ट्रूमेंट प्ले भी करने के लिए आए हैं। मतलब अलग अलग हैं बच्चे, अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब अलग अलग कलाकारी उन्होंने करके दिखाई है। शुक्रिया। नमस्कार। आप कहाँ से आए, क्या नाम आपका? मेरा नाम रुद्रा है, मैं भिवानी से हूँ, शांति नगर। मराठी लावनी डांस करने आई हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो सिलेक्शन हो गया आपका? हाँ जी, सिलेक्शन हो गया मेरा। नेक्स्ट मतलब मेरा पूरा सपना था कि मैं इंडिया गॉट टैलेंट में जाऊं और उधर जीत के आऊं, भगवान अगर चाहते हो तो। और ये सब अगर मेरी मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते तो मैं डांस भी नहीं कर पाती। मेरी मम्मी पापा ने सपोर्ट किया मुझे। बाय बर्थ आप हरियाणा से हैं और इतना अच्छा आप मराठी में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ये सब कैसे संभव हो पाया, कैसे बन पा रही है? मतलब घर पे प्रैक्टिसेस करते थे, स्टडीज़ का अलग, डांस का अलग, स्कूल का टाइमिंग अलग, तो बस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था।
कौन करवाता है घर पे? घर पे मतलब वैसे तो खुद सीखती हूँ, बचपन में मतलब बहुत ऐसे शौक था कि हाँ भाई डांस करना ही है। तो ये चस्का लगा कहाँ से, ये पागलपन कहाँ से आया? ये पागलपन नहीं है, बस मन में से इच्छा हुई कि हाँ भाई करना है, डांस करना ही करना है। और मम्मी पापा वगैरह करते रहे हैं इस तरह का? हाँ, मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं मेरे को। सपोर्ट करते हैं कि डांस भी करते हैं? नहीं मतलब डांस तो नहीं करते, सपोर्ट करते हैं। अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं? मतलब जैसे रेमो सर है, माधुरी दीक्षित मैम है, जी। मतलब उस जगह तक मैं पहुंचना चाहती हूँ, वहाँ उनसे मिल पाऊँ, बस सपना यही है मेरा। यकीन है? हाँ यकीन है। तो ये मानव प्रोडक्शन का आज ये जो प्रयास है, भिवानी में शायद पहली बार ऐसा बताया जा रहा है कि हो रहा है, तो क्या मानते हैं इस प्रयास के लिए, क्या कहेंगे आप जैसे जो हुनरबाज हैं उनको मौका मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ आज इससे बहुत बड़ा। पहले भी किसी बड़े मंच पे आपने अपना हुनर दिखाया है? हाँ मतलब जैसे स्कूल्स के प्रोग्राम होते थे, बाल भवन में, सिरसा, हापुड़, उधर सारे जगह गई हूँ प्रोग्राम में, और जितने भी पूरा पार्टिसिपेट किया उसमें। और आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मैं सिलेक्ट हो गई। ठीक है, शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे मॉडलिंग करने आई हूँ। मॉडलिंग करने आए? दिखा दिया आपने? हाँ। तो क्या रिप्लाई क्या मिला? मुझे रिप्लाई मिला कि वो जजेस जो थे वो काफ़ी खुश थे एंड दे वर लाइक कि आपने इतनी अच्छी मॉडलिंग कहाँ से सीखी। तो मैंने उनको बताया कि मेरे फादर मेरी इंस्पिरेशन थे एंड वो मॉडलिंग करते थे, तो मेरे को भी वहीं से थोड़ा शौक चढ़ा। एंड मैं मेरे कॉलेज में भी मॉडलिंग करती थी। मैं मेरे कॉलेज में लाइक जब मेरा फर्स्ट ईयर था, उसके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट मंथ में मैं जाके मेरे कॉलेज की जो मॉडलिंग की कम्युनिटी थी उसमें काफ़ी मेन रोल मेरा था। मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने आके स्पेशली कहा था कि आप आओ हमें ज्वाइन करो, तो वहाँ से मेरे को ये थोड़ा शौक चढ़ा आज था। जो आपका सिलेक्शन शायद आपके हाथ में पेपर है, तो अब नेक्स्ट क्या रहेगा, स्टेप क्या है? नेक्स्ट इसका एक और राउंड होना था, बट उसके बाद सेकंड राउंड के लिए उन्होंने हमें सिर्फ ये कहा कि फॉर्मेलिटी सी होगी एंड टीवी राउंड होगा, उसमें आपका डायरेक्ट ये होगा। कहाँ होने वाला है टीवी? ये अभी इसका कोई वो नहीं है, उसके कॉल्स आएंगे। अच्छा, ये जो प्रयास ये मानव प्रोडक्शन की तरफ से आज हो रहा है, इस प्रयास को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बताया जा रहा है कि पहली बार भिवानी में शायद ऐसा हो रहा है। पहली बार फॉर एग्जांपल मेरे को भी जैसे मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनके पास काफ़ी सारा टैलेंट था, बट दे डोंट हैव अ स्पॉट टू शोकेस दैट। तो मेरे को लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा एक शुरुआत है कि बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का और उसको सही जगह चैनलाइज करने का काफ़ी अच्छा तरीका है। भिवानी से ही हैं? हाँ, मैं भिवानी से हूँ। भिवानी है ना, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो जवाब नहीं है भिवानी का, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन अब इस तरह के आयोजनों से समझा जाए कि अब कला के क्षेत्र में भी लोग अपना हुनर दिखा पाएंगे। बिल्कुल, भिवानी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लोगों के पास हर चीज़ का टैलेंट है, हर चीज़ में वो सबसे आगे हैं। जैसे भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। मैं अभी एक नेशनल लेवल की शूटर रह चुकी हूँ और मेरे फादर भी एशियन चैम्पियन हैं, तो मेरी पूरी फैमिली इसी में थी, तो अब मेरी फैमिली का इसमें भी है थोड़ा सा। तो बस एक वो नहीं कहते कि और चीज़ों में इतनी बिजी थी कि मैं एक प्लेयर रह चुकी हूँ, तो मेरे को इन चीज़ों में काफ़ी टाइम नहीं था। और मेरी फैमिली जो है वो, अगर आप भिवानी में देखी जाएगी, मेरी फैमिली एक स्पोर्ट्स में काफ़ी रूलिंग है। मेरी फैमिली से एशियाड्स में भी हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, तो उसमें मेरे को कभी ऐसे कहा नहीं गया कि आप मॉडलिंग की साइड में जाओ। बट अब एक थोड़ा सा वो मिला है, सपोर्ट मिला, तो ठीक है। चलिए, शुक्रिया। शुभ नाम आपका? मोहित गोस्वामी। मोहित गोस्वामी, कहाँ से हैं आप? भिवानी से। भिवानी से हैं, तो पूरा हरियाणवी गेटअप है, क्या क्या जलवा दिखाने आए थे आप? सर डांस था मेरा, फर्स्ट टाइम है मेरा ऑडिशन। फर्स्ट टाइम? तो इससे पहले आपको मौका नहीं मिल पाया? डांस तो काफ़ी अच्छा कर रहे थे आप। सर स्कूल में किया है, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, और पोजीशन में हरियाणवी डांस बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हरियाणवी डांस। तो इतनी एनर्जी थी इसमें, ये एनर्जी आपकी पूरी लगी हुई थी इसमें, अभी और बाकी है? अभी तो और भी बाकी हाफ थी, ये तो बहुत ज़्यादा हाफ थी, क्योंकि खाना वगैरह ज़्यादा खा लिया था तो एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। तो ये जो आज प्रोडक्शन की तरफ से यहाँ प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास को कैसे देखते हैं आप जैसे जो कलाकार हैं जिनको आज तक मौका नहीं मिल पाया, जिनमें कुछ खास हुनर है, तो क्या कहेंगे, इसके लिए क्या फीडबैक है? सर अभी मैंने KKSD का भी एक प्रोग्राम था, वहाँ संगरूर था, बट वहाँ मेरी 4th पोजीशन प्राप्त हुई। बहुत अच्छा टीवी रियलिटी शो था और मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला और मैं अब सेकंड टाइम यहाँ आया हूँ। ये लोग स्कूल में आए थे एनवलप देने,
तो उस प्रकार मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और मेरा वादा है मैं आगे तक जाऊँ। अच्छा, ये कैप क्यों पहनी हुई है आपने? इस पे पगड़ी वगैरह नहीं होती है? कुछ अलग से कोई पगड़ी होती है बट थी नहीं अभी मेरे पास। अच्छा, पगड़ी अवेलेबल नहीं। हाँ। तो जब आप नज़र आएंगे, फाइनल दिखेंगे तो पगड़ी में दिखेंगे? हाँ जी सर, पगड़ी होगी तो सेकंड राउंड में पगड़ी होगी। ठीक है। तो कब से कर रहे हैं आप? बाय बर्थ ही है ये, आपने ये कला या बाद में आपने सीखी है कैसे? बाय बर्थ है सर। मेरी एक हॉबी है, मेरे डांस ही मेरी लिए सब कुछ है। मैं चाहता हूँ आगे तक मैं जाऊँ और बहुत कुछ करके दिखाऊँ। क्या करने आए आज? डांस। डांस हो? किस गाने पे किया आपने? छलिया अभी किया नहीं है, करेंगे। अच्छा, करेंगे। हाँ। अच्छा, हरियाणवी में दिखाने वाले हैं आप? हाँ, कब से कर रहे हैं आप? मैं 3 साल से इससे पहले भी कहीं ऑडिशन दिया है आपने? स्कूल में किया है बस। तो मौका नहीं मिल पाया या कैसे कामयाब नहीं हो पाए? मौका नहीं मिल पाया। तो अब क्या उम्मीद समझी जाए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका जिस तरह से तैयारी करके आए? हाँ, लग तो रहा है सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेरे से भी कोई अच्छा करता होगा। भिवानी से ही है? हाँ। भाई साहब वेस्ट कॉलेज में अपने ऑडिटोरियम में 3-4 ऑडिटोरियम में मान लो कि ऑडिशन चल रहा है। भिवानी में पहली बार हुआ जी। अच्छा, आप क्या हुनर दिखाने आए, क्या टैलेंट दिखाने? भाई मैं इस कॉलेज का ही स्टूडेंट हूँ, बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ। वैसे मैं सिंगिंग करता हूँ भाई। अच्छा, सिंगिंग। हाँ, थोड़ा मैंने सा गुनगुनाए कुछ दिखा दें, अच्छा लगेगा। दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, आखड़ ली चूरा कर बाबा झांसी कठ मेरे से, बालक हूँ मैं तेरो शाम मुझे को निभाए ले, दुखड़े को मारो मैंने काल जला गायल। मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ भिवानी का और मैं बड़ी बड़ी जगह जाता हूँ, अपना हुनर दिखा के आता हूँ और बाबा की सेवा करता हूँ। अच्छा, अब ये जो मानव प्रोडक्शन का ये जो प्रयास यहाँ चल रहा है भिवानी में, जैसा आपने बताया पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इस प्रयास को कैसे देखते हैं? कितना जो हुनर बच्चे अपना निखार पाएंगे, कितना मौका मिलेगा? अभी लग रहा है मुझे 100 में से 30% आ चुके हैं बच्चे। अभी हुनर जो कि मैंने ड्यूटी दी है, डांसिंग में भी देखी है मैंने ड्यूटी, यहाँ पे भी दी है और एक्टिंग में भी दी और सिंगिंग में भी दी है। सिंगिंग में भी मान लो 100 में से 30% बंदे हैं जो सिलेक्शन हो चुका है, जिनका कॉल की जरूरत ही नहीं है, जिनके सिलेक्शन हो चुका है। मैंने देखा है, सर दीपक सर बैठे हैं हमारे वहाँ, मैंने उनको पूछा, मुझे सर बोले भिवानी में भी कुछ टैलेंट है। वे कमला मेरे नादान दिल, वे कमला मेरे नादान दिल, दो नैनों के पेचीदा सौ गलियां रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ, गढ़ सुन लिया वे कमला मेरे नादान दिल। तो सिलेक्शन हो गया आपका? हाँ। आप कब आना है आपको? 20 तारीख को।